अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं अना मंजूर, क्लिनिकल डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट। और अभी मैं रेनबो ओबेसिटी सेंटर शादमान में प्रैक्टिस कर रही हूँ। इसके अलावा आई एम आल्सो वर्किंग एट एवर केयर हॉस्पिटल वापडा टाउन। आज हम बात करते हैं जी विंटर्स हैं और सर्दियों में हमें किस तरह की डाइट लेनी चाहिए। और जैसे आपको पता है विंटर्स आती हैं, फ्लू, कफ़ वगैरह का, सोर थ्रोट का, इन्फेक्शंस का चांसेस जो है वो बहुत बढ़ जाते हैं। हमारे घर में बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सबको खांसी, नज़ला, ज़ुकाम बहुत जल्दी हो जाता है। तो इस सूरत में हमें किस तरह की डाइट लेनी चाहिए और किस तरह से हम अपनी डाइटरी हैबिट से जो है अपने इस विंटर सीज़न को इंजॉय कर सकते हैं कि हम नट्स भी खाएं और हम सूप्स भी पिएं और हम कॉफ़ी भी इंजॉय करें और हम बहुत सारे और डिज़र्ट्स को भी इंजॉय करें और किस तरह से हम हेल्दी भी रहें। अच्छा, बात करते हैं कि विंटर्स में हम किस तरह की डाइट लें। देखिए, विंटर में सबसे पहले हमें, क्योंकि एक सीज़न चेंज हो रहा होता है, वेदर चेंज हो रहा होता है, सर्दी ज़्यादा होती है, तो हम लोगों को वार्म रखना होता है खुद को, और हमें वो चीज़ें लेनी होती हैं वो हमें वार्मथ प्रोवाइड करे। तो इसमें हम लोगों ने सबसे पहले विटामिन सी रिच फूड लेना होता है। विटामिन सी बेसिकली हमारा जो है इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे काम करता है। जितने भी, अगर आप लोग इस सीज़न के फ्रूट्स भी देखते हैं ना, वो सिट्रस फ्रूट्स ज़्यादा होते हैं, उनमें विटामिन सी ज़्यादा होते हैं। जैसे किनो हो गया, ऑरेंजेस हो गए, मौसमी है और ग्रेप फ्रूट है। तो ये वो फ्रूट्स हैं जो विटामिन सी रिच होते हैं। गुआवा बहुत अच्छा विटामिन सी का सोर्स है। ये इसीलिए अल्लाह ताला ने इस सीज़न में विटामिन सी रिच फूड बनाया है, क्योंकि इस सीज़न में हमें इम्यूनिटी बूस्टर रिक्वायर्ड होता है, इम्यूनिटी को बूस्ट रखना होता है ताकि हम बीमार कम से कम हो। तो विटामिन सी रिच फूड जितने भी हैं वो इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे काम करते हैं, कहते हैं मुदाफ़ियत को बढ़ाते हैं और बीमारियों से लड़ने के अगेंस्ट जो है वो ताकत देते हैं। जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे, तो आप फिर जितनी अच्छी इम्यूनिटी होगी आपकी, कम से कम आप बीमार होंगे, फ्लू कम से कम होगा, सेहत उतनी अच्छी रहेगी। तो इसीलिए विटामिन सी रिच फूड हमें लेना चाहिए। इसके अलावा इस सीज़न में हमें जो प्रोटीन्स हैं उनको थोड़ा सा अच्छा अमाउंट में अच्छी लेना चाहिए। हाई प्रोटीन हमें डाइट लेनी चाहिए। नट्स का इस्तेमाल ज़रूर हमें करना चाहिए इस पूरे सीज़न में। अब देखें, हमने एक जार नट्स का नहीं खाना। जब हम नट्स रात को फैमिली के साथ बैठते हैं, लाउंज में बैठते हैं, तो हम बहुत सारे नट्स जो हैं वो अपने साथ ड्राई फ्रूट्स रख के इंजॉय करते हैं। तो कोशिश करें कि एतदाल में रहते हुए खाएं। एक मुट्ठी या 2 मुट्ठी के बराबर जो है वो आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं डेली की बुनियाद पे। इसमें ओमेगा 3 बहुत ज़्यादा होता है, गुड फैट्स बहुत अच्छे होते हैं। ये आपकी एक तो ड्राइनेस को ख़त्म करेगा जो विंटर्स में हो रही होती है। दूसरा, आपको जो है वो आपकी एनर्जी लेवल्स को भी मेनटेन करेगा। ठीक है जी। दूसरी बात, विंटर्स में सूप्स का इस्तेमाल बहुत बढ़ जाता है और इसके साथ साथ हमें एक और कंप्लेन भी आती है कि जी विंटर्स में हमारा वेट भी बहुत गेन हो जाता है। क्योंकि देखिए, विंटर्स में हम वो चीज़ें खा रहे होते हैं जो सारी कैलोरी रिच होती हैं, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए होती है। अगर हमें अपनी बॉडी को वार्म रखना होता है तो हम वो चीज़ें खाते हैं जो कैलोरी रिच होती हैं, इसीलिए हमारा वेट गेन होता है। जैसे कि नट्स हो गए, फिश हो गई, सूप्स हो गए। तो सूप्स का इस्तेमाल आप ज़रूर कर सकते हैं विंटर्स में, लेकिन क्लियर सूप का इस्तेमाल करेंगे, थाई सूप्स का इस्तेमाल करेंगे, या वो सूप का इस्तेमाल करेंगे जिसके अंदर कॉर्नफ्लोर जो है वो नहीं डला हुआ। अगर आपको कॉर्नफ्लोर के मतलब जैसे थिक सूप पसंद है तो आप उसको थिक करने के लिए उसके अंदर कॉर्न्स डाल सकते हैं या उसके अंदर ओट्स डाल सकते हैं। अगर आप उसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे तो फिर कैलोरी इंक्रीज़ हो जाएगी और वेट भी इंक्रीज़ होगा। तो याद रखें कि आप क्लियर सूप जो है वो अपना ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ग्रीन टीज़ की या कहवा की, वो लोग जिनको फ्लू बहुत ज़्यादा होता है, कफ़िंग बहुत ज़्यादा होती है, गला बहुत ख़राब होता है, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम का इशू है, तो वो लोग अदरक और पुदीने का कहवा बनाकर ले सकते हैं। उसको स्नैक टाइम में ले सकते हैं या रात सोने से पहले ले सकते हैं। इसके अलावा वो लोग ग्रीन टी का लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको वेट इशू आ रहा है, वो ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिनेमन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जिनको स्लीप इशू आ रहा है वो लेवेंडर या कैमोमाइल टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। अब बात आती है हमारे बड़े बुज़ुर्गों में, उनको सबसे बड़ा इशू होता है जी जैसे ही सर्दियाँ आ गई हैं, जॉइंट्स में पेन आना शुरू हो गई है, बॉडी पेन होना शुरू हो गई है, चला फिरा नहीं जा रहा, जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, और ये सब उनके लिए क्या है कि जी वो इस सीज़न में दूध हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह नाश्ते में या रात सोने से पहले दूध हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध हल्दी जिसको हम गोल्डन मिल्क कहते हैं, बहुत अच्छा होता है। जिन लोगों को इन्फ्लेमेशन होती है, सोजन वगैरह रहती है, वो इसके अंदर दूध हल्दी के अंदर जो है, जैसे यहाँ अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन का इशू है, कब्ज़ का मसला आ रहा है, तो दूध हल्दी के अंदर 1 चम्मच ऑलिव ऑयल डालकर वो भी इस्तेमाल कर सकता है। इससे कॉन्स्टिपेशन बहुत अच्छे रिलीफ होगी। और दूसरा जो हल्दी है और दूध हल्दी बेसिकली आपके जो सूदिंग इफ़ेक्ट देता है, वार्म भी रखता है
और आपको इन्फेक्शन डिजीज़ से भी बचाता है, बैक्टीरिया से बचाता है, क्योंकि एंटीसेप्टिक है। दूसरा ये आपकी जो जॉइंट्स की पेन्स हैं उसको रिलीफ़ करता है। या वो लोग जिनको नींद नहीं आती, वो दूध और तुखमलंगा, दूध के अंदर, गर्म दूध के अंदर 2 चम्मच भीगे हुए तुखमलंगे की डाल के वो पी सकते हैं, उनको रात को बहुत अच्छी नींद आएगी। ठीक है जी, तो ये कुछ हमारी टिप्स थी, होपफुली आपके लिए अच्छी हो रही होंगी और आप इन्हीं टिप्स पर अमल करके अपने विंटर्स को अच्छे से इंजॉय करके गुजारेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।